हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 10th का यह आपके लिए 11वां वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूं। और ये बच्चे आपका बहुत ही एक छोटा सा चैप्टर्स है। इस चैप्टर्स के बारे में आप लोगों ने कक्षा 9th में भी पढ़ा था, मतलब क्लास 9th में पढ़ा क्या था बच्चा कि कोई भी आपका परिमेय संख्या आपका शांत है या अशांत, तो वहाँ तो आप लोग भाग दे करके निकाल लेते थे कि कोई परिमेय संख्या आपका शांत है या अशांत। यहाँ हम लोग बिना भाग दिए हुए निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताएं कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो बच्चा इस चैप्टर्स को पढ़ने से पहले एक आपका प्रमेय पढ़ना है, थ्योरम्स। आपके बुक में ही वह थ्योरम्स नंबर कितना है खुद देख लो, ठीक है। क्या है थ्योरम्स? थ्योरम्स यह है बच्चा कि कोई भी अगर परिमेय संख्या है p/क्यूब के रूप में, किसके रूप में? p/क्यूब के रूप में। और यह p/क्यूब जो होगा, p और क्यूब कोई सा अभाज्य पूर्णांक होगा, मतलब कटना नहीं चाहिए, ठीक है। सुनो ध्यान से, यदि कोई परिमेय संख्या p/क्यूब के रूप में है, यहां देखो, यदि कोई परिमेय संख्या p/क्यूब के रूप में है, ठीक है। और यदि उसके हर का, यहां देखो ध्यान से, उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हो तो वह शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि यदि कोई परिमेय संख्या p/क्यूब के रूप में है और यदि उसके हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हो तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। अब तुम कहोगे कैसे बात आप कह रहे हैं, यह क्या है, समझाइए हमको। देखो ध्यान से, 3 कंडीशंस यहाँ पे। किसी के हर का अभाज्य गुणनखंड यदि 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का है, फिर भी यह शांत होगा। दूसरा कंडीशन, यदि आपके पास खाली 2 पे पावर m का रूप है, फिर भी यह शांत होगा। तीसरा कंडीशन, यदि आपका 5 पे पावर n है, फिर भी यह शांत होगा। लेकिन याद रखिएगा, 2 और 5 के अलावा, जैसे मान लो कि कोई परिमेय संख्या ऐसा भी मिल गया, 2 भी है और 5 भी है, लेकिन उसके अलावा कोई एक तीसरा आ गया, तो ऐसी स्थिति में यह आपका अशांत माना जाएगा, अशांत होगा। अब तुम यह जो देख रहे हो, इसको सिर्फ देखने से आपको समझ में नहीं आना है। जब तक हम लोग एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे तो आपको पकड़ में नहीं आएंगे। तो कैसे, तुम देखो ध्यान से। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए मैं ले लेता हूँ 1/10। तो 1/, अगर जहाँ 10 ले रहा हूँ तो तुम ध्यान दोगे तो यह आपको लिख सकते हैं 1/5 गुना 2। यहाँ देखो 5 पे पावर 1, 2 पे पावर 1, ठीक। तो यह आपका शांत दशमलव प्रसार है। अब कहोगे कैसे शांत दशमलव प्रसार है? तुम 10 से भाग दे करके देख लो, 0.10 डालोगे और एक बार में तुम 10 पूरी तरह से कटा दोगे। और जब कोई संख्या पूरी तरह से कट जाती है तो उसको ही शांत दशमलव प्रसार माना जाता है, ठीक है। तो मैं जो आपको अभी बताने वाला हूँ कुछ एग्जाम्पल, यदि आपको भरोसा नहीं हो तो भाग दे करके भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसको नोट करें, फिर आपको एक्सरसाइज में करवाऊंगा। क्लियर है? चलो लिखो इसको आप। तो एक्सरसाइज आपका 1.3 यहाँ देखिए ध्यान से। और मैं यदि एक सवाल बता दिया तो मुझे लगता है कि सारा क्वेश्चन आप खुद बना लोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ही हमारा है 13/31/25।
देख लो ध्यान से। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि कोई संख्या कट रहा है तो उसको काट देना है, लेकिन यहाँ तो कुछ कट नहीं रहा है। तो कट नहीं रहा है तो आपको सिर्फ हर का अभाज्य गुणनखंड निकालनी है। यहाँ देखो ध्यान से, कई सारे बच्चे इसको कुछ अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो 2 से तो खाना नहीं है तो मैं 5 से खिलाता हूँ, 5 से खिलाऊंगा तो 6 पंचे 30, शेषफल बच गया 1, तो 5 दूगुना 10, 5 25। फिर आपका 5 से खिलाऊंगा तो यह बनेगा 125। फिर आपका 5 से खिलाऊंगा तो यह बनेगा 25। फिर आपका 5 से खिलाऊंगा तो 5 बार में ख़त्म। ठीक है, तो यह जो आपका बना, यह बना 13 बटे 1 2 3 4 5, 5 पे पावर 5। अब सुनो ध्यान से, 5 पे पावर 5 तो आ गया। इसके बगल में यदि कुछ नहीं है तो आप 2 पे पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने पढ़ाया है 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m, तो 2 भी होना चाहिए। नहीं हो है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल सकते हैं शांत है, लेकिन लिख लीजिएगा। क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर यदि 0 रहता है तो उसका मान 1 से गुना करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात आती है लैंग्वेज लिखने की। ठीक है, लैंग्वेज आपको लिखना ही पड़ेगा, यहाँ खाली दिखा करके नहीं बता सकते हैं कि यह शांत है अशांत है। समझ रहे हैं? आइए, तो आपको यहाँ बोलना पड़ेगा, देखिएगा ध्यान से। चूंकि 13 बटे 31 25 का, या आप बोल सकते हैं चूंकि हर का अभाज्य गुणनखंड, देखो यहाँ ध्यान से, अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। अतः दशमलव प्रसार शांत होगा। यह आपका छोटा सा लैंग्वेज मैंने लिख के दिया। लेकिन इसी लैंग्वेज को यदि आप थोड़ा सा बढ़ा करके लिखना चाहते हैं तो आप बढ़ा करके भी लिख सकते हैं। तुम कहोगे सर ये 2 नंबरिया में पूछा जाएगा क्या? तो 2 नंबरिया में पूछा जाएगा। यदि आप इतना भी लिख देते हैं, इतना भी कर देते हैं, तो फिर भी आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसी लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा डीप में कैसे लिखूंगा, ध्यान देना। तो डीप में कैसे लैंग्वेज लिखोगे, देखोगे ध्यान से। यहाँ आप लिखिएगा चूँकि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हो तो वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। और यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर m के रूप का है। ठीक है, अतः दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। तुमको जो मैंने 2 लाइन में बतलाया वह वाला भी लिख सकती हो,
यदि आपके पास टाइम है अच्छा खासा, आपके पास नॉलेज रहता है, नॉलेज है पर मैं आपको याद है, तो आप यह बात लिखिए, एग्जामर्स को भी अति सुंदर लगेगा आपकी तरह। समझ रहे हैं ना मेरी बात, ध्यान रखिएगा। तो मैंने क्या बोला कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का यदि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर n के रूप का हो तो वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, और यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड इतना के रूप का है, अतः दिए गए परिमेय संख्या का आपका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यह 1 नंबर के लिए आपका सॉलिड आंसर था, पूरी तरह से एकदम, कोई कुछ काट छाट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो अब देखना तुम, लैंग्वेज तो मैं सब में यही रखूंगा, सिर्फ ऊपर वाला मेरा चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन नंबर है आपका 17/8। अब देखो पहले तो 8 को निकालो, तो 4 2 2, ठीक, तो यह बन जाएगा हमारा 17/2 पे पावर 3। अब बगल में कुछ नहीं तो 5 पे पावर 0 लिख सकते हो। तो इसमें भी लैंग्वेज सेम टू सेम हो जाएगा, जरा भी हल्का भी कहीं भी परिवर्तन नहीं करना है, सेम टू सेम, खत्म। अब आ जाओ 3 नंबर के बारे में भी बात कर लेते हैं। 3 नंबर है हमारा 64/455। तो सबसे पहली बात देखना है कि कुछ कट छट तो नहीं रहा है ना, तो नहीं कट छट रहा है। तो आइए, तो 455 को मैं निकालता हूँ, 5 से खाएगा, 9 पच्चे 45, 5 एकम 5, यहाँ देख लो ध्यान से, समझा, 9 पच्चे 45 और 5 एकम 5 मतलब 91 आया। तो आइए अब 7 से खाएगा, 13 सत्ते 91, तो यह जो बना आपका, यह बन गया आपका 64/5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1, 13 पे पावर 1। तो अब यहाँ हल्का चेंज क्या होगा, देखो यह सारा कुछ यही रहेगा, शांत होता है। ठीक है, और यहाँ हर का अभाज्य गुणनखंड इतना के रूप का नहीं है, खाली यहाँ आप नहीं डालिएगा। ठीक है, नहीं है, ठीक, उसके बाद डालिएगा अतः दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। यहाँ लिखिएगा शांत नहीं होगा, या आप लिख लीजिएगा अशांत होगा, अशांत होगा। समझ गए मेरी बात एकदम क्लियर रूप से। चलो इसको भी नोट करो। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर 15/1600। यहाँ देखो ध्यान से, तो 15/1600 यदि तुमको कटाने नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको काटिए दो, पहले लिख लो आराम से। तो यह बन जाएगा 800, यहाँ बन जाएगा 400, यहाँ बन जाएगा आपके पास कितना बोलो, काटिए दो, यहाँ देखो 5 तिया 15 और 5 से यह भी खाएगा, 5 तिया 15, शेषफल बच गया 1, 1 पर 0 10, तो आपके पास 5 दुगुना 10। ठीक है, देख लो आराम से, पकड़ो कैसे कैसे मैंने किया, मैंने कैसे कैसे किया, ध्यान दीजिए। 5 का 5 में खिलाया, 5 तिया 15, फिर 5 का 5 में नीचे भी खिलाया, तो 5 तिया 15, शेषफल बचा है 1, 1 पर 0 कितना हुआ आपका 10, तो 5 दुगुना 10, 0 का 0 रहिए गया। ठीक है, तो यह बन जाएगा आगे आपका कितना 3/320। ठीक है, 3 कितना 320, और 3/320 का ही आप निकालो डायरेक्ट, ज़्यादा कुछ करो मत, आराम से। तो यह बन जाएगा आपका कितना बोलो, देखो यहाँ ध्यान से, आगे 320 का ही निकालिए सिर्फ, तो यह बन जाएगा आपका कितना बोलो, बोलो न रे, यह बन जाएगा आपका 2 एकम 2 मतलब 16 दूना 32। चलो यहाँ बन जाएगा आपके पास 80, यहाँ बन जाएगा आपके पास 40, यहाँ बन जाएगा आपके पास 20, यहाँ बन जाएगा 10, फिर यहाँ बन जाएगा 5। ठीक है, तो यह बन गया 3/1 2 3 4 5 6, 2 पे पावर 6, 5 पे पावर 1, इसका मतलब शांत होगा। तो पुराना वाला जो लैंग्वेज लिखे थे इतना के रूप का है, बस यहाँ नहीं मिटा दीजिए और यहाँ अ मिटा दीजिए, दशमलव प्रसार शांत होगा, खेल समाप्त। चलो इसको भी नोट करो। अगला है आपका 5 नंबर
29/343। तो 343 को निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट कटाइए। तो 3 से खिलाइएगा, खाएगा क्या? 3 एकम 3 नहीं खाएगा आपका। चलिए 7 से खिलाइए आप डायरेक्ट। 7 चौके 28, शेषफल बच गया आपका 6। 6 पर 3 आपका 63। तो 7 नमा आपका कितना हो गया? 63। 7 से सते सते 49। चलो तो यह बन गया 29/7 बस आपको कुछ करना ही नहीं है। लैंग्वेज सेम टू सेम लिखिएगा। इतना के रूप का नहीं है यह, और यह होगा आपका अशांत। खेल समाप्त। चलो लिखा जाए इसको भी। 6 नंबर में आपका पहले से तोड़ के दिया है 23/2 और 5/2 तोड़ के दिया है पहले से। तो आप मुझे बताओ कि यहाँ तो आपको तोड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ज़रूरत ही नहीं है तो यह आपको डायरेक्ट लैंग्वेज लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, कि इतना के रूप का है, और इसीलिए यह आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। क्लियर है? चलिए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है 129/2 और 5 आपके पास 7, 7/5। अब सोचना ही नहीं है, कुछ कटेगा भी नहीं उस तरीके से। 7/5 कहियो नहीं कट पाएगा उतना, ऊपर से कट जाता तो कोई बात है। तो इतना के रूप का नहीं है, ठीक है। दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। क्लियर है? चलिए उसी प्रकार से अगर जब मैं बात करूं आपका 8वां नंबर, मैं इसी जगह कर देता हूं, कितना बार मैं बार बार लिखते जाऊंगा। 6/15। तो 6/15 के लिए अगर जब मैं बात करूं तो 3 से खाएगा, यहाँ भी आपका 3 से खाएगा, 5 आया। तो यह आपका बन गया 2/5। बस यह आपका इतना के रूप का है, समझ रहे हैं? तो रूप का है तो आपका यह शांत दशमलव प्रसार होगा। 8 नंबर भी हो गया। चलिए और 9 नंबर का अगर जब मैं बात करूं, लिख देता हूं तुरंते तुरंते, ताकि आप फट से बना लीजिए, कितना बड़ा मैं हटूंगा आप। चलिए इसमें भी आप देखिएगा तो 0 से 0 ख़त्म हो गया, तो 3/5 आया। तो सेम टू सेम आपको लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 2/0, यहाँ पे भी लिख सकते हो 2/0। तो इसके लिए भी लैंग्वेज आपका सेम हो जाना है। तो बार बार आपको एक चीज़ ही इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक 10 नंबर है, खुद बनाओ इसको आप, बहुत मैंने बना दिया। 210 के बारे में सोचिए, गुणनखंड कीजिए और देखिए क्या आता है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार का 1 नंबर का जो भी क्वेश्चंस था मैंने आपको बता दिया। आपके 2 नंबर क्वेश्चंस का आता है कि इसमें आपने जितना भी देखा, जो आपको शांत दशमलव प्रसार मिला, उसको चुन के लिखनी है। अब मैं बताऊंगा 3 नंबर, उसके बाद एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो इसको आप लिख लीजिए पहले आप। चलो 3 नंबर में क्वेश्चंस में आपसे से पूछ रहा है कि कौन आपका परिमेय संख्या है और कौन आपका अपरिमेय संख्या है। कारण के साथ आपको लिखना है। तो पहला दिया हुआ है आपका 43.123456789। क्या यह परिमेय संख्या है? आप बोलिएगा कि हाँ यह परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसको p/क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पॉइंट उड़ाऊंगा तो p/क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप बोलिएगा कि चूंकि इसे p/क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। छोटा छोटा बात लिखना है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं लिखना है, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला आपको दिया हुआ है 0.120, फिर 1200, 12000, फिर 1240 ... तो बच्चा यह आपका कहाँ तक जाएगा मुझे अता पता नहीं है, ठीक है। तो इसको आप किसी भी सूरत में आप यह नहीं बता पाइएगा कि पॉइंट उड़ाने के बाद कितना अंक नीचे आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह जाइए रहा है, समझ रहे हैं। अब कहाँ तक जाएगा कोई अता पता नहीं है। तो आप बोलिएगा चूँकि इससे p/क्यूब के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं
लिखा जा सकता है। ठीक है, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। और मैंने अपरिमेय संख्या जब पढ़ा रहा था उस टाइम भी इसके बारे में बतलाए थे। एंड लास्ट इसका जो है अगला, आप 9th में कई बार इस क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं कि आवर्त वाले को आराम से py³ के रूप में लिखा जा सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यह जो आवर्ती वाला है इसको py³ के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसके लिए भी लैंग्वेज लिख दीजिएगा कि चूंकि यह शांत दशमलव प्रसार आवृत्ति है, इसके लिए भी मैं चाहता तो लिख देता कि चूंकि यह शांत दशमलव प्रसार है इसे py³ के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिएगा चूंकि यह शांत दशमलव प्रसार आवृत्ति है। तो ज़्यादा तामझाम नहीं कीजिएगा, वही बात लिख दीजिएगा क्योंकि इसे py³ के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो एकदम नॉर्मल लैंग्वेज लिखना है, ज़्यादा तामझाम मत कीजिए, तामझाम करके कोई फ़ायदा नहीं है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, छोटे छोटे बात लिखिए, आपका काम निपट जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 1.4 मैंने पूरी तरह से आपका समाप्त किया। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।